नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि ग्रस्त जीवन सबसे कठिन जीवन होता है। बहुत मुश्किलें इस जीवन में आती हैं क्योंकि आपको ग्रस्त जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, सबकी शिकायतें सुननी होती है। तो यदि आप ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति मार्ग को चुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आप संबंधों को सही से निभाते हैं तो आप विरक्त उतना नहीं हो पाते हैं, ईश्वर से उतना नहीं जुड़ पाते हैं। और यदि आप ईश्वर की तरफ जाते हैं, उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं, तो आपके संबंध आप अच्छी से निभा नहीं पाते हैं। जो कि सांसारिक संबंध होते हैं तो उनकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, और जब आप उनकी शिकायतों को सुनेंगे तो आपके मन में अशांति होगी, तो आप ईश्वर से कहीं ना कहीं ईश्वर का जो ध्यान है वो आपका भंग होगा। तो इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य बिठाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो जहाँ संन्यास आश्रम में हमारे पास में एक विकल्प होता है कि हम सब संबंधियों को छोड़कर, सब चीज़ों को छोड़कर, विरक्ति भाव को अपनाकर संन्यास आश्रम में हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर अपन भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ग्रस्त जीवन में हमारे साथ में दोनों चीज़ों का सामंजस्य बिठाने की चुनौती होती है। मुश्किल तो संन्यास आश्रम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, आपके पास कोई संबंध ही नहीं होता है और आपको सभी चीज़ों में बहुत ही कठोर संयम रखना होता है। खान पान की आपके लिए कोई उचित व्यवस्था उतनी नहीं होती है। लेकिन यहाँ ग्रस्त जीवन में आपके पास में दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ग्रस्त जीवन में ये सारी सुविधाएं होते हुए भी, सारे रिश्ते नाते होते हुए भी इनके प्रति विरक्ति भाव रखते हुए साथ में वैराग्य और गृहस्थी को साथ में लेकर चलना होता है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो लेकिन यदि आप इसमें भी ग्रस्त जीवन में थोड़ा समय देकर मन से ईश्वर को याद कर रहे हैं और भक्ति भावना रखकर उनको भक्ति को निभा पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संयम और उसके लिए बहुत बड़ी सहनशीलता चाहिए। यदि आपके अंदर सहनशीलता है, क्षमा भाव है, दया भाव है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रस्त जीवन की समस्याओं में उलझकर हम ग्रस्त जीवन को अपनाते हुए इन चीज़ों का सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सहनशीलता कम हो जाती है और हम उसका सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। एक विरक्त की तरह हम आचरण नहीं कर पाते हैं, या फिर कहें कि एक भक्त की तरह हमारा आचरण नहीं हो पाता है। तो यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हुए भी, सहनशीलता और इन सब चीज़ों को अपनाते हुए ग्रस्त जीवन को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो वास्तव में आप पूजनीय हैं। आपका जो आचरण है वो सराहनीय है। लेकिन यदि आप शुरुआती उसमें हैं और आपसे ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, लेकिन पूरी कोशिश आप कर रहे हैं, तो आपका भी ये कदम सराहनीय है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सहनशीलता की। यदि आपके पास में सहनशीलता है तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। और मानसिक शांति यदि आपको चाहिए तो आप भौतिक चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। सांसारिक जो रिश्ते हैं उनको निभाइए, मगर उनकी खिचपिच से, इन चीज़ों से दूर बनाकर आप सिर्फ अपनी दुनिया में, अपनी भक्ति वाली दुनिया में यदि विलीन रहेंगे, लिप्त रहेंगे, तो आप इन चीज़ों से अपना दिमाग हटा सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ईश्वर से जुड़ेंगे, आप इन चीज़ों से अलग थलग होते जाएंगे और आप में सहनशीलता भी आ जाएगी, क्योंकि आपको इन चीज़ों से कोई खास मतलब नहीं होगा। तो भौतिकवादी वृत्ति को आप निकाल के इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, और सहनशीलता को आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर सहनशीलता का गुण है तो सच मानिए आप बहुत ज़्यादा शांति को महसूस करेंगे, और इससे बड़ी पूंजी जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन में यदि खुश रहना है तो शांति, सहनशीलता, ये दो ऐसे गुण हैं कि आपको विजयी बना सकते हैं, आनंद का अनुभव करा सकते हैं। वरना आप दुनिया भर की चीज़ें आप ले लीजिए, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। और यदि आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, सहनशीलता की आपके अंदर कमी है, तो आपको किसी भी संसार के किसी कोने में आपको सुख नहीं मिल सकता। तो भौतिक चीज़ों से हमें सुख नहीं मिलता, हमें आंतरिक जो गुण हैं वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, उन्हें डेवलप करना है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा सहनशील होना है। भगवान राम से और कृष्ण जी से हम प्रेरणा लें तो हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं।
निभा सकते हैं अच्छे से। क्योंकि भगवान राम ने जितना सहन किया है मनुष्य जन्म लेकर, उतना शायद ही किसी इंसान की लिमिट में नहीं होता। और अपने शत्रुओं के प्रति भी वो विनम्र बने रहे, उनके प्रति जो दुर्भाव रखते थे उनको भी वो क्षमा कर देते थे, उन पर भी क्रोध नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें यदि हम उनसे सीख लें तो हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों का ही जो जीवन है वो संघर्ष में रहा है। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ में कितनी उनके साथ में साजिशें होती रही, उनके खिलाफ साजिशें हुई, उनको झेला और बहुत ज़्यादा कष्ट उन्होंने बचपन से सहन किए। भगवान श्री राम ने भी बाद तक कितने ही कष्ट सहन किए। तो यदि हम इनको भगवान श्री राम और कृष्ण से प्रेरणा लें, उनके उस व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारे अंदर यदि सहनशीलता आ जाती है तो हमें एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। फिर हमारे बारे में चाहे कोई भी कितना ही बुरा सोचे, बुरा हमारा करने की भी सोचेगा, तो वो उसकी चीज़ें निष्फल होंगी। क्योंकि हमारी भावना यदि अच्छी है, हमारे मन के भाव सबके प्रति अच्छे हैं और हम भगवान की कही शिक्षाओं पर चल रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। तो इस भाव को लेकर, इस चीज़ को सोचकर निश्चिंत रहिए कि यदि आपके भाव अच्छे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। वो आपके प्रारब्ध का हो सकता है, और प्रारब्ध तो हर किसी को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध को कोई भी दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती, चाहे आप हो, चाहे आपका शत्रु हो। और आप यदि भक्ति मार्ग में है तो आप किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, किसी को अपना शत्रु मत मानिए, सबके लिए अच्छी कामना कीजिए और भक्ति भावना में इतने मग्न रहिए, अपने ईश्वर में इतने खोए रहिए कि आप हमेशा उनका सानिध्य का जो सुख है वो प्राप्त होता रहे आपको, और बाकी कोई चीज़ नज़र ना आए। जैसे एक प्रेमी होता है, उसको सिर्फ अपनी प्रेमिका दिखाई देती है और एक प्रेमिका को अपना प्रेमी दिखाई देता है। तो जब आप प्रेम में होते हैं किसी के, तो आपको उसके अलावा बाकी किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहता। इसी तरह से आप भक्ति में डूबे रहिए अपने प्रभु की, और उनके अलावा आपको किसी का कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, किसी की बात का कोई बुरा आपको नहीं मानना चाहिए। तो यही है भक्ति भावना, यही है सहनशीलता और क्षमा के गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप विजयी हैं और आप जिंदगी को बहुत ही सुखद तरीके से जी सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़े वाली जो वृत्ति होती है वो राक्षसी वृत्ति होती है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों का अनिष्ट चाहने की जो इच्छाएं हैं, ये राक्षसी गुण हैं। और राक्षसी हमें गुण अपने अंदर नहीं लाने हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो हम सबके कल्याण की कामना करें, दुर्वृत्तियों का अपने अंदर से नाश कर दें और जितना हो सके सद्भावना के साथ जिएं, ताकि हम अंदर से अपने को अच्छा महसूस कर सकें और ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करें। क्योंकि जब हमारे अंदर गंदगी आती है, वैचारिक गंदगी जब पनपती है, हमारी मेंटलिटी पॉल्यूटेड हो जाती है, तो हम अंदर से बहुत अशांत रहते हैं, चाहे हम बाहर से अपने को कितना ही खुश दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जब हम भीतर से स्वच्छ मन के होते हैं तो दुनिया हमें कुछ भी समझती रहे, हमारे अंदर एक आनंद का भाव होता है जो सिर्फ ईश्वर के सानिध्य की वजह से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ईश्वर से जुड़े रहिए, प्यार करिए ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर से जब आप प्यार करते हैं तो आपको बाकी कुछ नज़र नहीं आएगा। आप महसूस करेंगे ईश्वर से जुड़कर, तो बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए, अपने भावों को पवित्र कीजिए, सहनशील बनिए और ईश्वर से जुड़े रहिए। किसी के प्रति गलत सोच मत रखिए। उम्मीद करती हूँ आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप जीवन में एक असीम सुख का अनुभव करेंगे। और ऐसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, विदा लेती हूँ। आगे फिर हाजिर होती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।